चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एक शानदार कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सुनिएगा, हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें जो है हम क्या आज सीखने वाले हैं, कन्वर्ट इन बोन लाइन स्ट्रक्चर। कन्वर्ट इन बोन लाइन स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको अगर एग्जांपल दिया मेथेन, इसको बोन लाइन में आपको कन्वर्ट करना है। मेथेन को बोन लाइन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मेथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। मेथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक डॉट से दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आ गया एथेन, क्या एग्जाम्पल आ गया एथेन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। तो आप दो डॉट से दिखाकर इसमें क्या लगा देंगे, एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि सारे एल्केन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सारे एल्केन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये तो छोटे छोटे एग्जांपल हो गए। पेपर वाला कल के दिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करें, इसको बॉन्ड लाइन में क्या करें, कन्वर्ट करें, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इसको इस वाले क्वेश्चन को बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो हम जो स्ट्रक्चर है ना, हम जो स्ट्रक्चर है, हम उस स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन में कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें, स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन में। ठीक है। अगर एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताएं कि जैसे CH3 CH2 CH2 एंड OH, इसको बॉन्ड लाइन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको बॉन्ड लाइन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको आपको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो देखिए आराम से, यहां पर कितने कार्बन, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। और थर्ड वाले कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड वाले ग्रुप से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, तीसरे वाले कार्बन से किसको जोड़ देंगे, OH ग्रुप को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, OH ग्रुप को जोड़ देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन में हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। हम क्या सीख रहे हैं, कन्वर्ट इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है। चलिए, इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल ये आ जाए, CH3 CH एंड CH3 और यहां पर OH ग्रुप जुड़ा है, इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन में। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 एंड 3। और सेकेंड वाले कार्बन पर कौन जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन अटैच है बाबू, OH ग्रुप अटैच है। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, आप उनको एक बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। आज जब भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे, तो एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको अटैच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। तो सिंपल 1 2 एंड 3, ये आपने कन्वर्ट कर लिया, 1 2 एंड 3। लेकिन आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में भी एक कार्बन है। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होता है, तो आपको एक नंबर ऑफ कार्बन एक और बनाने होंगे। तो आपने एक नंबर ऑफ कार्बन और बना लिया। अब चूंकि हमको क्या जोड़ना है बाबू, एल्डिहाइड। क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड। तो आप एल्डिहाइड ग्रुप को इस ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक ना। यहां पर क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक। ये कौन सा ग्रुप यहां पर पढ़ा जाएगा, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप पढ़ा जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसका और बेस्ट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गया। और चौथे वाले कार्बन से इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाकर क्या जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए।
ठीक ना, डबल बॉन्ड लगा कर क्या जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको तैयार हो गया। समझ में आ रहा है? तो कन्वर्ट इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, बॉन्ड लाइन में सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर कल के मान लीजिए ये CH3, ये CH NH, CH2 एंड CH3 ये आ गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बॉन्ड एंगल में। किसमें कन्वर्ट करना है, बॉन्ड एंगल में। देखिए नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड पर भी कितने कार्बन है, 2, और राइट साइड पर भी कितने कार्बन है, 2। लेफ्ट साइड पर भी कितने कार्बन है, 2, और राइट साइड पर भी कितने कार्बन है, 2। आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन के इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड ध्यान से देखिए कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन के लिए 1 डॉट एंड सेकेंड डॉट, और यहां क्या जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन। फिर इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन है, 2, तो 1 डॉट एंड सेकेंड डॉट। ठीक है, 1 2 और 1 2। ठीक है, नाइट्रोजन के राइट साइड में भी 2 कार्बन और लेफ्ट साइड पर भी 2 कार्बन, और इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ये इसका कंप्लीट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे दिया। इसका कंप्लीट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहां पर क्या हुआ, हो गया। समझ आ रहा है ना? अच्छा चलिए, अब जो है हम लोग इसी में आगे एक और चीज डिस्कस करते हैं। इसमें एक न्यू कंसेप्ट एक और डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बेस्ट होता है, आप इसको सीखिए। क्या फाइंड करना है इसमें, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड with the carbon, the number of carbon atom directly attached with the carbon। ठीक है, चलिए इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। आपको एग्जांपल से अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ पाएगी। इसमें क्या करना है ना, सुनिए, देखिए इसमें आपको क्या करना है कि कितने 1 डिग्री के कार्बन है, कितने 2 डिग्री के कार्बन है, कितने 3 डिग्री के कार्बन है और कितने 4 डिग्री के कार्बन है, उसको आपको फाइंड करना है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिए है ना, इसमें ये बताना है कि कितने 1 डिग्री के कार्बन है, कितने 2 डिग्री के कार्बन है, कितने 3 डिग्री के कार्बन है और कितने 4 डिग्री के कार्बन है। 1 डिग्री के कार्बन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोल सकते हैं बाबू, प्राइमरी। 2 डिग्री के कार्बन को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। एंड 3 डिग्री के कार्बन को क्या बोल सकते हैं, टर्सरी। एंड 4 डिग्री के कार्बन को क्या बोल सकते हैं, क्यूटानरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सुनिए आपको कैसे फाइंड करना है, एकदम आराम से सिंपल तरीके से समझिए। जिस कार्बन के बारे में हमको बताना है कि वो कार्बन कितने डिग्री का है, आपको सिंपल इस बात को ध्यान रखना है, ये देखना है कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है। इस कार्बन के बारे में बताना है कि ये कार्बन कितने डिग्री का है। इस कार्बन को देखिए, कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक कार्बन से अटैच्ड है। ये कितने डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री का है। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री का। हमको ये देखना है कि जो कार्बन हम आपको, जिस कार्बन के बारे में आपको बताना है कि वो कार्बन कितने डिग्री का है, तो बस वो ये देखना है कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन भी डायरेक्ट कितने डिग्री से कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, तो 1 डिग्री का। ये वाला कार्बन भी 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का। और मैक्सिमम सारे कॉर्नर वाले जो कार्बन होते हैं ना, वो मैक्सिमम 1 डिग्री के कार्बन होते हैं। अब सेकंड वाले कार्बन के बारे में बात करेंगे, तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से क्या है, अटैच है। तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, ये वाला कार्बन इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है और नीचे भी अटैच है, तो कितने डिग्री का हुआ, 3 डिग्री का। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने डिग्री कार्बन, कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन इधर भी अटैच है, इधर भी
और इधर ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, वो कितने डिग्री का 3 डिग्री का। ये वाला कार्बन डायरेक्ट इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है, तो ये कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। ये वाला कार्बन डायरेक्ट 1 2 3 एंड 4, 4 यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4 कितने कार्बन से अटैच है, 4, ये कितने डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया, कितने डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया। समझ आ रहा है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वन नंबर इस पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ 1 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ 2 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो ओनली 1। नंबर ऑफ 3 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो 1। एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो जिस कार्बन के बारे में हमको ये बताना है कि वो कार्बन कितने डिग्री का है, तो उस कार्बन के बारे में बस ये देखेंगे कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, बस उस कार्बन के बारे में देखिए। अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री का, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री का, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री का, अगर वो कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है? बस इतना सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ओके।